थोड़ा बहुत माइनस भी होगा तो वो चलेगा। दिन था तुम्हारा और तुमने हाँ। फोड़ दिया। और आज फिजिक्स वाला को तुम पे बहुत प्राउड है भाई। मैं फिर से पूछूंगा, कहीं ऑफलाइन नहीं पढ़ा है? मेरे को एकदम सच सुनना नो है। सर, एकदम क्योंकि नहीं हम सर, हम तो प्योर ऑनलाइन है सर। हाँ, ये जरूर है सर, इस साल हम टेस्ट बहुत सारा कोचिंग्स का दिया। बहुत अच्छा कोई किया, दिक्कत नहीं, कोई बहुत दिक्कत अच्छा नहीं किया सर। बहुत बढ़िया सर किया। बोलते थे कम से कम 5 किलो टेस्ट होना चाहिए। सर आप एकदम सही बोलते हो। आज हाँ, इंटरव्यू टेस्ट दो कर रहा ना। था मैंने हाँ। बच्चे को बोला, वीडियो में बोला, मैंने कहा कोई और किसी भी एजुकेशन कंपनी का कभी भी ओनर या संस्था का मालिक कभी ये नहीं बोलेगा हाँ। कि आप एक से ज्यादा टेस्ट, मैंने कहा कम से कम 2 जगह के टेस्ट जरूर दो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक ही साल है, वो तुम्हारे लिए बहुत एक साल है। important और दूसरी बात यह है ना कि टेस्ट किस लिए देना चाहिए, तो टेस्ट इसलिए देना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना, कई बार तुम्हारे मन में है कि तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो कहीं का पेपर देख लो, दुनिया के मतलब इंडिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर उठा के देख लो, हम जो पढ़ाते हैं वो सारे टेस्ट में कई वही बार आते तुम्हें हैं। ऐसा ना लगे कि जो हम पढ़ाते हैं हाँ। पेपर में वही दे देते हैं, तो वही बाहर दे का देते हैं। टेस्ट भी देखो भाई, देखो, बहुत और जरूरी है। वो सारे क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे जो हम क्लास में ऑलरेडी पढ़ा देते। मिलते थे भाई कि नहीं मिलते यस थे? सर। सर मिलते थे ना? आपका क्वेश्चन सर, मेरा जेईवी, मैंने जेईवी दिया था है, सर, हाँ। उसमें से 25 में से 24 मैंने फिजिक्स सही किया था। अरे भाई साहब आग लगा दी। तो तुम और- सबसे पहले लक्ष्य नीट में थे, हम्म, तो वहां से कैसी तैयारी चली थी? मतलब सर लक्ष्य नीट में बहुत जोरदार पढ़ाया गया था, मतलब ऐसा नहीं था कहीं पे कमी था सर। कमी यही था कि हम 11th पूरा नहीं पढ़े थे, तो सर उस साल जो हम अटेम्प्ट दिए थे ना, तो मतलब लगभग पूरा 11th नहीं ही पढ़ के दिए थे, और उससे सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 526 मार्क्स आए थे। देखो वो बच्चा बोल रहा है 11 बर्बाद हो गया, तुम्हारे लिए ही बोल रहा है इस टाइम ये कि 11th इसका भी खराब था। कितने आए थे? 526 आए थे। तो उसके बाद जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया, तो ये उम्मीद था उस टाइम पे भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और सब कुछ पढ़ाए, तो ये उम्मीद था कि हम तो एटलीस्ट 670-80 लाएंगे सर 2023 के अंदर में, नीट के अंदर में। तो उस टाइम क्या हुआ ना सर, जहाँ पे हम पेपर दे रहे थे उस घर में ना घड़ी नहीं था सर, मतलब था भी तो एक छोटा सा घड़ी था जो हमको उस जगह से दिख ही नहीं रहा था टाइम। सही मतलब नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे पिछले साल? यस सर, लास्ट ईयर तभी तो 611 रह गए थे। 611 रह गया था। तो फिर सर मैंने सोचा कि नहीं, फिर से एक बार ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। तो फिर हम बहुत हिम्मत करके हमसे ड्रॉप लिए। हम काफ़ी लोगों को मैसेज भी किए थे, सुधांशु सर हैं, उनका टेलीग्राम था मेरे पास, तो वो हमको बोले तुम भाई मत लो, एडमिशन ले लो, ये थोड़ा बहुत रिस्की हो जाएगा, तुम एमबीबीएस छोड़ रहा है। सुधांशु सर क्या कर रहे हो? नहीं उन्होंने सही बोला वैसे। हाँ, उनका पर्सपेक्टिव सही था, मतलब सही था। घर में भी मतलब हमको ना सब बोले थे कि जो घर आए लक्ष्मी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो ले लो एडमिशन। लेकिन फिर भी मैंने सर बहुत हिम्मत करके सर इस बार लास्ट लक्ष्मी जी श्री विष्णु के साथ खुद आ गई आपके पास। तो तुमने बाकी कहीं टेस्ट सीरीज दी थी? यस सर, हाँ, देना भी चाहिए, बढ़िया साल किया। सर बहुत दिया था टेस्ट, मतलब टाइम था ना इसके पास, सिलेबस खत्म कर लिया। 100+ मैंने टेस्ट दिया था इस बार और लगभग। पढ़ते सिर्फ ऑनलाइन थे? हाँ सर, प्योर ऑफ मतलब ऑनलाइन पढ़े हम सर। मोबाइल से पढ़ते थे, लैपटॉप से? लैपटॉप था सर, लैपटॉप था, लैपटॉप से yes। एक्सपीरियंस अलग रहता है। तो लेक्चर लाइव देखते थे, रिकॉर्ड नोट्स बनाते सर हाँ। सारे सब्जेक्ट के सारे नोट्स बताओ। सर टोटल बनाए हुए हैं। टोटल बनाए notes, हुए yes, हैं? sir। अरे वाह, और हमारे सर- नोट्स को तो फ्रेम करके रखूंगा मैं। और सर एक्चुअली जो था मतलब मेरा क्या था कि कल जैसे मतलब 2023 में जब हम फाइनली बोले कि हमको ड्रॉप लेना है, तो पेरेंट्स बोले कि मतलब ऐसे, मतलब पेरेंट्स काफी सक्षम है, मतलब वो बोले तुमको हाँ। जहाँ पढ़ना है वो तुम जाओ, मतलब वो यहाँ तक बोले कि तुमको कोटा में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब चले जाओ, उसमें कोई तुम दिक्कत चले नहीं। जाओ, और मतलब तुम्हें तुमको शायद free में toppers admission भी में- दे हाँ, देते वो हो। लगभग ना कॉल भी कर रहे थे, और कुछ कोचिंग्स तो 100% और अभी कुछ मेरे साथ 90% अभी मेरे साथ Same, अभी मेरे साथ कार में था ना, हाँ उसको लगातार कॉल आ रहे थे अच्छा, हाँ आते लगातार। और एक लड़का अभी पठानकोट का है, सुमित, 710 नंबर लेके आ रहा है सुमित, अपने लक्ष्य बैच का था और इस बार यकीन 2.0 से पढ़ा था सुमित। वो कहता सर मैं जब घर में पढ़ाई करता था ना, सुमित ही है कि मैं नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, इतने बच्चे 710-15 ला रहे हैं। हाँ हाँ तो वो कह रहा है कि मेरे बगल में कोचिंग है, आसमान वाली बलिया कोचिंग है, तो वो मेरे घर पे आए, 20,000 रुपए ऑफर कर रहे थे महीने का और हमारे यहाँ पढ़ने का, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया कि हमें आप लोग का बहुत समझ में आ रहा था, और वहाँ पे क्या था कि हमारे दोस्त पढ़ते थे, वो पढ़ाई का माहौल नहीं था, तो मैं नहीं गया सर, हमें पैसे भी मिलने थे, नहीं गया। नहीं यार, मुझे पता था ईमानदारी कि से रहोगे 20,000 क्या 20 करोड़ तो कमाओगे। सर हाँ। हम ना तो लास्ट ईयर सर यही सोच के हम कहीं नहीं गए ना, जो फिर से वही हो जाएगा कि कोटा जाने से ही रैंक आती है, तो सर हम इसको ना पता नहीं, अरे वाह यार, ना इसको ये- गलत प्रूफ करना चाहते हैं। मधुबनी से भी रैंक आती है। Yes, सर, और एक कोट- रूम से भी सही, रैंक एक आ सकती रूम है, से रैंक रैंक आ आती है। सकती है सर। वाह यार, और ये बात बोल दी ना तूने। जो चीज हम लोग, सर क्या होता है ना कि हम चीख के चिल्ला के बताएंगे, बच्चा भरोसा नहीं करेगा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा बच्चा भरोसा नहीं करेगा। और हमारे लिए ना ये जो भी रैंक लाए, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, ये जो भी रैंक लाए, शाम को सर को मैंने बताया था, ठीक है बहुत बढ़िया 720 बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे लिए जो असली में रैंक 1 है ना, वो सर सन्नी कुमार, जो मैंने आपको शाम को बताया था,
वो पिछले मतलब स्कूल भी नहीं गया ढंग से, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, 11th-12th भी ढंग से पढ़ाई नहीं की, कोई कोचिंग नहीं किया। शाम को नोएडा में ही समोसे की दुकान लगाता है, मैं उसकी आइडेंटिटी मतलब नाम ही ले रहा हूँ बस, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। समोसे की दुकान लगाता है, 4 से 8 बजे तक वो समोसे, कचौड़ी, बड़ी और पानी पूरी बेचता है। उसके 664 664 नंबर आ रहा है। 664 नंबर आ रहा है। और बड़ी ईमानदारी से मैंने बोला कि तू नोट्स बनाता था? सर मैं ना बहुत लेक्चर देखा यूट्यूब पे, बहुत लोग कहते थे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन जब पढ़ता था तो भूल जाता था, सवाल नहीं होते, तो सर मैंने बनाया पूरा नोट्स। बड़ा कमजोर बच्चा निकल हाँ, के जब आगे नोट्स आता है ना, हाँ, उसकी बड़ी खुशी और है। क्या संघर्ष करके आगे आया है यार, क्या मतलब उस लेवल से आदमी सोच भी नहीं सकता कि मैं नीट की तैयारी करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। और वो भाई सैल्यूट है, मतलब ऐसे बच्चे को हम कॉलेज भेज रहे हैं ना, इससे बड़ा रिजल्ट है वो, लेकिन दुनिया नहीं समझती ना, इससे बड़ा रिजल्ट है वो, हमारे लिए है। एक लेकिन बच्चा उनको कह रहा लगता है कह रहा सर इसी खुशी में बैच में डिस्काउंट दे दो। चला दो कल बैच में डिस्काउंट, लक्ष्य यकीन दोनों में, मैं अभी आदेश देता हूँ ये। और सर जो मुझे एक्चुअली लगता है ना सर, आप जिस तरीके से फिजिक्स पढ़ाते हैं, हाँ। मुझे नहीं लगता है अगर वो लेक्चर्स देखे तो उसको नोट्स का जरूरत है। उस मतलब सर लेक्चर के दौरान ही सब याद हो जाता है, मतलब आपका जो समझाने का जो तरीका है ना, वो मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट है सर। हम मतलब सर हम कोटा के ना मतलब जो वीआईपी टीचर्स हैं, मेरे हाँ। पास उनके वीडियो का एक्सेस था सर, मतलब अच्छा, हाँ, लगभग होता जो है। भी मतलब टॉपर्स बैच में पढ़ाते हैं उनका वीडियो का एक्सेस था, लेकिन सर आपका जो अंदाज है ना वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट है नहीं सर। नहीं, जो भी वो मैं समझ सर गया, वो सब क्यों कह रहा है ना, मैं समझ गया, तेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट पहले से फिजिक्स था, अलग सर से पहले नहीं पढ़ सर, लिया था तूने। आपका जो है नहीं अरे नहीं नहीं, सर। यार मैं तेरा फिजिक्स पढ़ लिया था, इसलिए अरे अच्छा लगता है। सर कभी तो क्रेडिट ले लो सर, कभी एवरेज तो ले लो। स्टूडेंट और टॉपर में फर्क होता है सर, सर ये एक हमेशा चीज से है टॉपर था। सर नहीं अच्छा आपसे बता, ना मतलब टेंथ बच्चे में ना कितने सर नंबर थे? कनेक्ट ज्यादा होते हैं सर। 10th में कितने नंबर थे? सर 10th में सर ज्यादा नहीं, 86% सर थे बहुत टॉपर भी नहीं नॉर्मल। है, और नॉर्मल वो बच्चा सर है, सीबीएसई से 86 बहुत बड़ा नहीं होता है बहुत सर। बहुत नॉर्मल मेरे होता है। सर 3-4 फ्रेंड थे, उनका परसेंटेज जो था वो 96 97 था, वो अभी देख रहे होंगे, मेरा दोस्त है। और वो लोग का 12th में भी उतना ही था, मतलब 96 97 थे। और मेरे 12th में भी ज्यादा नहीं है, 88% आए थे। तो तो हम यार 86% वाला बच्चा 720 मार दिया, सर क्या मुझे किया लगता है तूने? ना प्रैक्टिस बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर डिफरेंस बहुत होता है, फर्क होता है बिल्कुल सर, आई होता है। थिंक। क्या प्रैक्टिस बहुत थोड़ा करता था? मैथिली में बोल, मैं तो नहीं जानता हूँ, थोड़ा नहीं समझता हूँ, अपनी भाषा में क्या बोल। बोलूं मैथिली में? कुछ भी कहन बाजी छू, कैसे बोलते हैं बोलो। हमर नाम तथागत अवतार छी, और हम मधुबनी जिला बिहार के मधुबनी जिला से आवे छी, और हम एवे नीट में 720 में 720 स्कोर केलू या। हाय वाह यार, वाह यार, आग लगा दिया। और बहुत सही मैसेज दिया इसने, और जिस विजन के साथ हम चल पा रहे थे ना, जिस विजन से अलग सर ने शुरू किया था फिजिक्स वाला को, वो हम पूरा भी कर पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम हर बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास 720 नहीं था। लास्ट ईयर हमारे पास मार्क्स थे सैमुल जो AIR 24 था, बहुत लोग कहते थे 720 720 720 ला के दिखा दिया 720, और हम नहीं करे, बच्चा खुल के बोल रहा है कि इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। और वही फिजिक्स वाला है जो आज 715 पे हमारे पास 6 7 8 बच्चे हैं, 715 पे 720 का भी रिजल्ट है। और वो बच्चे देखो जो बिना गाइडेंस के, सर बिना गाइडेंस के, इसको नहीं पता कि मेरे टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो मैं कहां से किससे पूछूं, इसको नहीं पता कि मुझे टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, इसके पास कोई मोटिवेशन नहीं, कोई माहौल नहीं, सिर्फ क्लास है, सिर्फ फिजिक्स वाला का या बैच का एक्सेस है, पढ़ाई कर रहा घर में बैठ के और रिजल्ट ला दिया। भाई तुम्हारे अंदर जोश और जुनून चाहिए, और जो इसमें था और इसने कर दिखाया भाई, घर में बैठ के कर दिखाया। तो रैंक लाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को कि तुमको जाना पड़ेगा ऑफलाइन, तुम जाओ मेरे वहां पढ़ो। दोस्त और लेकिन सर मेरे रिश्तेदार भी, मतलब मेरे रिश्तेदार मेरे पेरेंट्स को बोलते थे, और दोस्त हम लोग को बोल रहा था जो हाँ। मतलब तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इतना अच्छा है जो मतलब तुमको जाना चाहिए। तो मतलब हम बोले ना, जो अभी PW 2-3 साल हुआ है भाई, और देख स्कोर उस क्या लेवल पे जा रहा है, और उन लोग का 30 साल का अरे भाई जर्नी है, और देखो, वो 30 साल में वहां तक और पहुंचे। दूसरी बात PW है, 2-3 दूसरी बात ईयर है में कि वही को बीट कर रहा है मैं उस वो चीज भी नहीं को। कह रहा ना कि हम कुछ अलग करते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ने वाला बैठ के पढ़ लेगा, हम भी पढ़ाते हैं, उतना ही कंटेंट पर हम सबको पढ़ाते हैं, हम सबको पढ़ाते हैं, ये डिफरेंस है। हम ये उनको नहीं difference है। पढ़ाते जो 1.5 लाख रुपए दे सकते हैं, हाँ। हम हर बच्चे को पढ़ाते हैं। हम उसको नहीं पढ़ाते जो कोटा पहुंच सकता है, जो बड़े शहर पहुंच सकता है, हम उसको भी पढ़ाते हैं जो मधुबनी में बैठ के मोबाइल पे लैपटॉप पे पढ़ाई कर सकता है। हम सबको वही हम कंटेंट उसको देते भी हैं। पढ़ाते हैं जो शाम को दुकान चलाता है और दिन में बैठ के लेक्चर देखता है, अपना मतलब खुद के पैर पे, मतलब शाम से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कल चलेंगे उससे मिलेंगे भी, मतलब खुद अपने पैरों पे खड़ा है, खुद अपना बैच खरीद रहा है, खुद अपना घर चला रहा है, और खुद सेलेक्ट हो रहा है पढ़ के। भाई मतलब आज से 4 साल पहले कोई सोच सकता था क्या? जब तक PW नहीं था तब तक कोई सोच सकता था क्या कि तुम रेडी लगा के खुद बच्चा रेडी लगा के और पढ़ाई करके मेडिकल कॉलेज में चला जाए? कोई सोच सकता था क्या? आज सोचना तो दूर, बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो पर सर जब तक पूरे नंबर नहीं आ रहे थे ना, कहीं हाँ। ना कहीं वो रह गया था हमेशा से एक पॉइंट कि पूरे नंबर तो नहीं आते हैं। हाँ। देखो वहां से पूरे नंबर आ रहे हैं, तो और- ऑनलाइन से पूरे नंबर नहीं आ सकते, फुल स्कोर नहीं आ सकते। खत्म डिस्कशन आज के बाद से, खत्म एंड। तथागत ने आज एंड कर दिया। वाह यार, और मुझे thank लग you रहा so है much, कल thank तक you so और much। ऐसे बच्चे आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी आज मैक्स अपडेट हुआ है, बहुत से बच्चे मैसेज करेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल। इत्तेफाक से कल इसका इंटरव्यू था मेरे साथ, तो आया हुआ था, तो इसीलिए बड़ा इत्तेफाक हो और गया। ये भी सच है कहीं ना कहीं कि जितने बच्चे हमसे सेलेक्ट पढ़ के सेलेक्ट हो रहे हैं ना, हम उन बच्चों तक रीच ही नहीं कर पा रहे, नहीं कर सिर्फ पाते। 20-30% तक रीच कर नहीं पा रहे कर हैं, पाते। और वो भी हमारे पास नहीं रीच कर पाते हैं। इतना ज्यादा बल्क होता है, बहुत ज्यादा डेटा होता है, नहीं समझ पाते। कोई दिक्कत नहीं, से कोई समस्या भी नहीं है। बहुत गाँव के बच्चे पढ़ रहे हैं और नहीं भी सेलेक्ट हो पा रहे हैं ना,
नहीं भी सेलेक्ट हो पा रहे, किसी भी वजह से 20-30 नंबर कम रह पा रहे हैं ना, लेकिन तुम खुद में झांक के अंदर देखो कि तुम कहां थे और कहां पहुंच गए, कितना सीख के जाते हो आप। लड़ने की क्षमता तुम में आ गई, कितने तुम्हें सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई, तुम्हें मेहनत करना आ गया, तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे भाई, और तुम प्राउड फील करोगे, आप खुद पे, आप घर वालों पे, हम पे प्राउड फील करोगे कि तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया हमने, वही घर पे बैठ के, वही गांव में बैठ के हमने तुम्हें बहुत लड़ना सिखाया, मेहनत करना सिखाया, टाइम मैनेज करना सिखाया। कभी 700 प्लस नहीं आएंगे सर, ये भी एक 720 तो कई लोग बोलते हैं ड्रॉपर नहीं ला पाएगा, ड्रॉपर्स कभी टॉपर नहीं बनते, ड्रॉपर्स कभी टॉपर नहीं बनते। हाँ, और बहुत बार सुना है, मैं सॉरी बोलता हूँ आज पब्लिकली सबके सामने सॉरी बोलता हूँ कि मैं खुद कहता था कि यकीन से नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत ज्यादा होंगे लेकिन टॉपर लक्ष्य देगा, लेकिन तुमने 4 दिया। अब भाई मतलब यकीन 2.0 यकीन के बैचेस में ड्रॉपर होते हुए तुमने 720 स्कोर कर दिया, मुझे और लगता तोड़ है दिया पिछले बार के रिकॉर्ड को। जो वो था कोविड वाला, मतलब 11th जिसमें मैंने बर्बाद किया था, वो याद आता है कि उस टाइम पे अगर शायद अर्जुना होता ना, तो शायद हमेशा हमको लगता है कि हम मतलब अपीयरिंग के साथ अच्छा फोड़ सकते थे। कोई बात नहीं, मतलब सर ये आपका बात एक बहुत ही सही है सर, आप जब बोलते हैं ना जो बच्चा जब 11th खराब कर लेता है ना, वो आधा जंग हार जाता है। और सर ये कहीं ना बहुत सही है, मतलब जिसका 11th अच्छा रहता है उसका 50% पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि वो अच्छा रैंक फोड़ेगा। और हाँ, उसके लिए यदि आपको फिर भी फोड़ना है तो आपको ड्रॉप्स लेने पड़ेंगे और उसमें मेहनत करना पड़ेगा, और 200% होगा, क्योंकि हमसे भी हुआ, और हम सोचे थे कि 720 तो कभी नहीं सोचे थे, लेकिन हाँ एक था कि मतलब सर हमको कभी इनवाइट करें और सर के साथ इंटरव्यू हो, ये मेरा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। एक बच्चा कह रहा है कि पीडब्ल्यू की वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है। देख भाई, पीडब्ल्यू की वजह से ना शिक्षा बढ़ रहा है, पीडब्ल्यू की वजह से ना अवेयरनेस बढ़ रहा है, पीडब्ल्यू की वजह से ना गांव का बच्चा अब समझ रहा है पढ़ाई की वैल्यू क्या है। पीडब्ल्यू का बच्चा ना, मतलब पीडब्ल्यू की वजह से गांव में बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी सब कोर्सेज हमारे पास, वो बच्चा मतलब हौसला हो रहा है उससे पढ़ के, प्रिपरेशन करके, भले ही सेलेक्ट होना हो, हजारों बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, मैं किसी एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, सेलेक्ट होना हो, लेकिन गांव से उसमें हिम्मत आ रही है, उसमें समझ आ रहा है, उसमें आगे बढ़ने की क्षमता आ रही है। एक न्यूज एजेंसी का सर्वे है 2019 का, 15 लाख बच्चे नीट की एग्जाम की तैयारी करते थे, जिसमें से 2,30,000 बच्चे किसी कोचिंग में जा पाते थे। बचे हुए लगभग 12.5 लाख बच्चे कोई कोचिंग नहीं करते थे, खुद से तैयारी करके नीट के एग्जाम में बैठते थे। जो 2,30,000 बच्चे महंगी कोचिंगों में जानते थे, उन्हें बहुत बेहतरीन शिक्षा, बहुत बेहतरीन कंटेंट, बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट मिलते थे, बाकी बच्चों को प्रिपरेशन मटेरियल नहीं मिलता था। आज 2024 में लगभग 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, जिसमें से कुछ नहीं तो 8 से 9 लाख पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे पैसे देकर तैयारी करते हैं, और 5 से 6 लाख फ्री में तैयारी करते हैं। तो उस 25 लाख में से 15 लाख बच्चों को आज हम वही शिक्षा दे देते हैं जो उन महंगे कोचिंगों में मिलती थी। तो हमने कंपटीशन नहीं बढ़ाया, हमने डेमोक्रेटाइज किया है, इक्वालिटी और इक्विटी लाई है कि वो कंटेंट हर बच्चे को मिले, और फिर देखते हैं जंग कौन जीतेगा। फिर जंग जीतते हैं ऐसे बच्चे जो जैसे लास्ट ईयर उमर आए थे, आज ये आए थे, आज ये मधुबनी से आए हैं, सनी आए, फिर ऐसे बच्चे जहरा उस्मान, फिर ऐसे बच्चे आगे निकल के आते हैं। वो हमारे, देखो आज मैं आया हूं भले ही 720 के लिए, पर मैं आज भी उन्हीं बच्चों के लिए खड़ा हूं जिनको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, जिनको बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है, वो लड़कियां जो घर से बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए पीडब्ल्यू ना अपने आप में एक ब्लेसिंग है, और मैं उसी के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। आज यहाँ पे बच्चा पहुंच गया, उसको तो आप देख रहे हो, सेलेक्ट हुआ उसको आप देख रहे हो, लेकिन लाखों बच्चे वैसे हैं जो आज तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जो सीखा है, पढ़ा है, पीडब्ल्यू की वजह से जो उनको एजुकेशन मिला, वो लाइफ में बहुत आगे कुछ करेंगे सर, करेंगे। यहां से मैं बताऊं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितना 11th 12th में नीट में हम पढ़ा देते हैं ना, वही तो जेआरएफ के पेपर में आता है, वही तो गेट के पेपर में आता है। गेट के पेपर में 60-50% सिलेबस जो है ना, वो 11th 12th वाली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है सर। इसका पता है, इसको मैंने भी बहुत सोचा, इसका बड़ा अच्छा आंसर ये है कि हम आपको नीट क्वालिफाई करना नहीं सिखा रहे, हम आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उस पर क्वेश्चन देते हैं और आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। हम आपका आईक्यू डेवलप कर रहे हैं, और जीवन में